विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से श्री राम को उपदेश करने के लिए अनुरोध करना और वशिष्ठ जी का उसे स्वीकार कर लेना। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते। वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। जिसने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, उसके मन का अवश्य ही यही लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान पड़ते हैं। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ हो जाता है और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। श्री राम, विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। जिसकी दृष्टि रागादि दोषों से रहित है, वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता। अतः मुनिवृंद, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं। मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से यह सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। जैसे शरतकाल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंदन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। अतः महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद श्री वशिष्ठ जी ही यहां युक्ति का प्रतिपादन करें, क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के सदा से प्रभु, नियंता एवं शिक्षक और कुलगुरु हैं। इसके सिवा ये सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। पूज्यपाद वशिष्ठ जी, क्या वह पहले की बात आपको स्मरण है, जबकि हम दोनों के वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया था? ब्रह्मन, उस युक्ति युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे भगवान भास्कर के उदय से अंधेरी रात। विप्रवर, आप उसी युक्ति युक्त ज्ञेय वस्तु का अपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये विश्राम शांति को प्राप्त हो। इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप हैं। अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही मुंह का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। महात्मन, वही ज्ञान, वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, जिसका वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है। जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्य भाव से रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, वह कुत्ते के चमड़े से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय के दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जहां आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्पाप महापुरुष तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं, वहां तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है। गाधीनंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर
व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके उस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने, जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं, कहा, मुने, आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं उसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूं। शक्तिशाली होकर भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। पूर्व काल में निषद पर्वत पर पूजनीय पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश किया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है। जगत की भ्रम रूपता एवं मिथ्यात्व का निरूपण, सदेह और विदेह मुक्ति की समानता तथा शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ के समय भगवान ब्रह्मा ने संसार रूपी भ्रम के निवारण के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी का मैं यहां वर्णन करता हूं। यह जगत संकल्प के निर्माण, मनोराज्य के विलास, इंद्रिय जाल द्वारा रचित पुष्पहार, कथा कहानी के अर्थ के प्रतिभास, वात रोग के कारण प्रतीत होने वाले भूकंप, बालक को डराने के लिए कल्पित पिशाच, निर्मल आकाश में कल्पित मोतियों के ढेर, नाव के चलने से तथा प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति, स्वप्न में देखे गए नगर, अन्यत्र देखे गए फूलों के स्मरण से आकाश में कल्पित हुए पुष्प की भांति भ्रम द्वारा निर्मित हुआ है। मृत्युकाल में पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव करता है। इस प्रकार जगत मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यंत परिचय में आने के कारण दृढ़ता को प्राप्त होकर जीव के हृदय आकाश में प्रकाशित हो बढ़ने लगता है। यही इहलोक कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण आदि का अनुभव करने वाला जीव वहीं अर्थात हृदय आकाश में ही इहलोक की कल्पना करता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। फिर मरने के अनंतर वह वहीं परलोक की कल्पना करता है। वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर और उनके भीतर भी दूसरे दूसरे शरीर, ये इस संसार के केले के वृक्ष की त्वचा अर्थात छिलके या वल्कल के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते हैं। न तो पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समुदाय हैं और न जगत की सृष्टि का कोई क्रम ही है। ये सब के सब मिथ्या हैं। तथापि मृत और जीवित जीवों को इनमें संसार का भ्रम होता है। यह अविद्या रूपिणी नदी ही है जिसका कहीं अंत नहीं है। यह विभिन्न धाराओं के रूप में फैलती हुई शोभा पाती है। मूढ़ पुरुषों के लिए यह इतनी विशाल है कि वे इसे पार नहीं कर सकते। सृष्टि रूपी चंचल तरंगों से ही यह तरंगवती जान पड़ती है। श्री राम परमार्थ सत्य परमात्मा रूपी विशाल महासागर में बारंबार वे पुरानी और नई सृष्टि रूप असंख्य तरंगे उठती और विलीन होती रहती हैं। इस समय ब्रह्मकल्प का अव्यय भूत 72वां त्रेता युग चल रहा है। यह पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यह वही पहला वाला त्रेता युग है और उससे विलक्षण भी। ये जितने लोक हैं वे भी पूर्ववत हुए हैं और उनकी अपेक्षा नवीन भी हैं। इसी प्रकार तुम श्री राम भी अनेक बार त्रेता युग में अवतार ले चुके हो और भविष्य में भी लोगे। मैं भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में उत्पन्न हो चुका हूं और आगे भी होऊंगा। हमारे ये सभी रूप पूर्व के तुल्य होंगे और उनसे भिन्न भी।
इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सभी प्राणी कभी धन वैभव, बंधु बांधव, अवस्था, कर्म, विद्या, विज्ञान और चेष्टाओं में पूर्व कल्पों के समान होते हैं और कभी नहीं भी होते। जो अविद्या रूपी आवरण से रहित है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो चुका है, जिसके सभी संकल्प विकल्प शांत हो चुके हैं तथा जो स्वरूप भूत सार तत्व सच्चिदानंदमय हो गया है, वह विद्वान पुरुष परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। सौम्य श्री राम, समुद्र की जलराशि शांत हो या उत्ताल तरंगों से युक्त, दोनों दशाओं में उसकी जल रूपता समान ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए और उसके न रहने पर भी मुक्त महात्मा मुनि की स्थिति एक सी ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता। सदेह मुक्ति हो या विदेह मुक्ति, उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष में भोगों की अनुभूति कहां से होगी। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोध स्वरूप हैं, उनमें क्या भेद है। जैसे समुद्र की तरंगों में जो जल है वही उसकी प्रशांतावस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सदेह और विदेह मुक्त में थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पवन सस्पंद वेगवान हो या निष्पंद शांत हो, दोनों ही दशाओं में वह वायु ही है। अतः अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है उस उत्तम ज्ञान का ही उपदेश कर रहा हूं, तुम इसका निरूपण सुनो। यह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ प्रयत्न करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहां कहीं किसी को असफल देखा जाता है, वहां उसके सम्यक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। साधन के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतला युक्त आह्लाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। यह आत्यंतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु से नहीं। शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है, वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। उससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमना आचरण है, वह पागलों की सी चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता, तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया है। निरंतर यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास में तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष उद्योग है, वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, अर्थात दुर्लभ हो जाती है।
परंतु किसी को शास्त्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहां समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता, अर्थात वह अनायास सुलभ हो जाता है।